आपका होस्ट एवं दोस्त दीपक अवस्थी आपके सामने एक नई कहानी को लेकर के आ रहा है। कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। तो कहानी इस प्रकार है, एक गांव में एक गंगू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका परिवार था, उसके परिवार में उसके बीवी बच्चे थे। तो बच्चे सभी बच्चे उसके छोटे थे। तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए केवल एक ही गंगू जो था, बस वही पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था। उसका केवल यही काम था कि लकड़ी काटना, वनों में जाकर के लकड़ी काटना और फिर उस लकड़ी को बेचना। उसके बेचने के एवज़ में जो भी उसको पैसा मिलता था, उस पैसों से राशन खरीद कर लाता था और अपने परिवार वालों का पेट भरता था। एक दिन की बात है कि गंगू एक पेड़ पे बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा सा तालाब था, बहुत पुराना तालाब था। उस लकड़ी काटते हुए अचानक उसका क्या हुआ कि उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी जो थी उसकी, वो गिर गई। उस कुल्हाड़ी अब गंगू की कुल्हाड़ी गिर जाती है। गंगू बड़ा उदास हो जाता है। गंगू बस मन में मन ही यही सोचने लगता है कि क्या किया जाए, अब क्या होगा। हमारे पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी, मैं इतना गरीब हूँ कि दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं ले सकता हूँ। अब हमारे जो भी हमारा परिवार है, उस परिवार को पालने के लिए, उस परिवार के पेट को पालने के लिए हमारे पास में कोई भी विषय नहीं है। हम किस माध्यम से हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, यही सब चिंता लिए हुए, अपने मन में चिंता लिए हुए वहीं पे बैठा हुआ, उदास बैठा हुआ, बस ये सोच रहा था। लेकिन अचानक ही वो क्या देखता है कि उस तालाब से, उस पुराने तालाब से एक जल देवता जो हैं, वो जल देवता प्रकट होते हैं और उस प्रकट होकर के उस गंगू नाम के लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। गंगू नाम का लकड़हारा ये सारी अद्भुत चीज़ एकदम देखते हुए बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि हमारे सामने ये कौन है, कौन महात्मन है। वो धीरे, बड़ी ही सहमी हुई आवाज़ में एक बार उनसे पूछता है कि महात्मन, आप कौन हैं? हमें आप अपना परिचय दें। महात्मा अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि हे व्यक्ति, हे मानव, मैं जल देवता हूँ। मैंने आपकी उदासी देखी तो मुझे नहीं रहा गया, तो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रकट हो गया। मैं आपसे आपकी उदासी का कारण पूछना चाहता हूँ। गंगू नाम के लकड़हारे ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया कि साधुमन, कुछ नहीं, मैं ऊपर बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था, लेकिन अचानक ही मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है। अब हमारे पेट को पालने के लिए, हमारे परिवार के पेट को पालने के लिए हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। हम किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। जल देवता ने कहा, ठीक है, आप नाराज़ उस आप बिल्कुल भी उदास ना होइए, मैं अभी आपको आपकी कुल्हाड़ी ला करके देता हूँ। जल देवता तुरंत ही अंदर चले गए। अंदर जा कर के एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के उस लकड़हारे के सामने आए और बोला कि लीजिए गंगू, आपका यही आपकी कुल्हाड़ी है। गंगू ने उस कुल्हाड़ी को देखते ही बोल दिया कि नहीं साधुमन, हमारी ये कुल्हाड़ी नहीं है, हमारी दूसरी कुल्हाड़ी थी। जल देवता क्या करते हैं, तुरंत फिर से चले जाते हैं और एक दूसरी कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं। लेकिन अब की बार में जो कुल्हाड़ी थी वो सोने की कुल्हाड़ी थी। जब सोने की कुल्हाड़ी देखता है, गंगू जब सोने की कुल्हाड़ी देखता है, तब कहता है कि साधुमन, हमारी कुल्हाड़ी ये भी नहीं है, हमारी कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी थी। जल देवता तुरंत फिर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अंदर से जाकर के एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं। और लोहे की कुल्हाड़ी जैसे ही गंगू देखता है, गंगू देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है, महाराज, हमारी यही कुल्हाड़ी थी। जल देवता उसकी इस ईमानदारी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और खुशी से ही उससे बोलते हैं कि हे व्यक्ति, हे मानव,
मैंने आपकी इस ईमानदारी का बहुत ही बड़ा परिचय पा लिया है। मैं आपकी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ये हमारी तरफ से आपको भेंट स्वरूप हैं। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ आप अपने घर ले जाइए। आज गंगू उन तीनों कुल्हाड़ियों को पाकर के बहुत ही खुश हुआ है और घर जा कर के बहुत ही खुश हो जाता है, अपने परिवार को बताता है। परिवार वाले भी उसके बहुत ही खुश हो जाते हैं। अर्थात कहानी का सार ये है कि ईमानदारी कभी ना कभी अपना रूप ज़रूर दिखाती है। ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त दीपक अवस्थी।